स्वागत है आपका नेक्स्ट जेन नर्सिंग क्लासेस में। आज हम बात करेंगे थर्मामीटर के बारे में कि कितने प्रकार के थर्मामीटर होते हैं और कितने प्रकार के साइट्स होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि फीवर क्या होता है, पायरेक्सिया क्या होता है, कितने प्रकार के फीवर हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रेड हैं और कौन कौन से स्टेजेस होते हैं फीवर में, उसको हमने डिस्कस किया था। जैसे ही हम किसी डिसीज को डिस्कस करते हैं तो उसका डेफिनेशन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कॉजेज का कर लेते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। वैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मामीटर के टाइप्स के बारे में, कॉमन साइट्स ऑफ थर्मामीटर, और हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है उसके बारे में भी देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, हम क्या देखेंगे, थर्मामीटर। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मामीटर के बारे में। व्हाट इज थर्मामीटर? थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। जो एक इन्वेंशन में देखेंगे कि थर्मामीटर का इन्वेंशन किसने किया और फर्स्ट थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया या क्लिनिकल थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया। तो हम क्या देखेंगे, थर्मामीटर के बारे में। थर्मामीटर क्या होता है? थर्मामीटर हमने देख लिया क्या होता है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया था। फर्स्ट थर्मामीटर इन्वेंट किया था गैलीलियो गैलीली ने। क्या है, फर्स्ट थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया? गैलीलियो गैलीली ने। लेकिन ये जो गैलीलियो गैलीली ने थर्मामीटर इन्वेंट किया था वो अर्थ का, वो किसका मेजर कर रहा था टेम्परेचर? अर्थ के सरफेस का, या अर्थ के अंदर हमारा क्या कर रहा था, अर्थ मतलब पृथ्वी के अंदर हमारा क्या कर रहा था, टेम्परेचर को मेजर कर रहा था। ये हमारे किसी काम का नहीं था, मतलब हमारे मेडिकल फील्ड के लिए किसी काम का नहीं था कि हम अर्थ का टेम्परेचर लेके क्या करेंगे। इसीलिए जो फर्स्ट क्लिनिकल थर्मामीटर किसने इन्वेंट किया? थॉमस क्लिफर अल्बर्ट ने, जो कि हमारे काम का चीज है। मतलब फर्स्ट थर्मामीटर अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे गैलीलियो गैलीली ने, लेकिन अगर फर्स्ट क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में हमसे पूछा जाए तो हम किसका नाम लेंगे? थॉमस क्लिफर अल्बर्ट का। जो थॉमस क्लिफर अल्बर्ट ने क्या किया, इन्वेंट किया किसको? फर्स्ट क्लिनिकल थर्मामीटर, जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम देखेंगे कि कितने प्रकार के थर्मामीटर होते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर भी कई प्रकार के होते हैं जो हम क्या करते हैं, अपने मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं। तो हम क्या देखेंगे, कौन कौन से ऐसे थर्मामीटर हैं जो हमारे उसमें यूज किए जाते हैं। तो पहला क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर। जो मोस्ट कॉमन यूज किया जाने वाला थर्मामीटर है वो कौन सा है? क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर मतलब होता है जो मोस्ट कॉमन टाइप यूज। मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन क्या करते हैं हम, ये जो टाइप है उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो सिलेंड्रिकल, बल्ब और स्टेम से मिलके बना होता है। हम थर्मामीटर का थोड़ा सा पिक्चर ड्रा कर लेते हैं। छोड़िए, क्या होता है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप का थर्मामीटर होता है जो हमारे मेडिकल फील्ड में यूज किया जाता है। उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं ये देखेंगे। पार्ट कौन कौन से होते हैं? पार्ट्स होते हैं, बल्ब होता है और स्टेम होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्ब एंड स्टेम? जो बल्ब होता है वो क्या होता है, वही हमारे ऑर्गन में या हमारे कैविटी में क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। स्टेम जस्ट लाइक ए हैंडल। स्टेम क्या होता है, हैंडल टाइप का होता है, लेकिन जो मरकरी भरी होती है वो स्टेम में ही भरी होती है, जो मोर सेंसिटिव होती है। तो कहने का मतलब है कि बल्ब और स्टेम दो पार्ट होते हैं हमारे क्लिनिकल थर्मामीटर के। और जो बल्ब होता है वो ओरल टेम्परेचर लेने के लिए, या ओरल थर्मामीटर में क्या होता है, लॉन्ग होता है एंड सिलेंड्रिकल होता है। क्या होता है? ओरल, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होता है। किसमें? इन ओरल थर्मामीटर में। ओरल थर्मामीटर में क्या होगा, जो बल्ब होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा और सिलेंड्रिकल होगा। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करेंगे कि रेक्टम में कौन सा होता है, रेक्टम में बल्ब कैसा होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट होगा एंड थिक होगा। कैसा होगा? शॉर्ट एंड थिक होगा, मतलब छोटा और मोटा होगा, जो रेक्टम में यूज किया जाएगा। और जो स्टेम है वो हैंडल के टाइप का होता है, जिसको हम क्या करते हैं, कैरी करते हैं पकड़ने के लिए और हैंडल करने के लिए। स्टेम क्या है, इसमें मरकरी भरी हुई है। और मरकरी क्या होता है, मरकरी एक सेंसिटिव एलिमेंट है जो क्या करता है, तुरंत ही क्या कर लेता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। आगे हम देखेंगे और कौन कौन से थर्मामीटर है।
पहले हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर को क्लीन करते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल है। जैसे हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हम ऐसे एज ए थर्मामीटर को हमको इंसर्ट करना है, तो हम कैसे उसको इंसर्ट करने से पहले हम उसको कैसे क्लीन करेंगे, या हम उसको आफ्टर यूज कैसे क्लीन करेंगे। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन होता है, हमारे एकेडमिक में भी आता है और हमारे कंपटीशन में भी पूछ सकता है, या हम कभी स्किल टेस्ट देने जा रहे हैं या कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमसे पूछ सकते हैं कि थर्मामीटर को क्लीन कैसे किया जाता है। तो हम क्या देखेंगे, जो क्लीनिंग ऑफ थर्मामीटर का प्रिंसिपल होता है वो होता है मोर क्लीन टू लेस क्लीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर क्लीन टू लेस क्लीन? मतलब एक बीकर है या एक कंटेनर है जिसमें हमने क्या किया है, थर्मामीटर को डिप किया है। जब थर्मामीटर डिप है लाइजॉल या सेवलॉन में, तो अब आप ये सोचिए कि कौन सा लेस कंटामिनेटेड है या मोर कंटामिनेटेड है। तो कहने का मतलब है जो हमारा डिसइंफेक्टेंट में प्रेजेंट है या हमारा डिटॉल या सेवलॉन में प्रेजेंट है वो हमारा लेस कंटामिनेटेड है। लेस कंटामिनेटेड मतलब कम गंदा है, उसमें इन्फेक्शन की मात्रा बहुत कम है। तो हम क्या करेंगे, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड की तरफ जाएंगे, मतलब मोर क्लीन टू लेस क्लीन की तरफ जाएंगे। मोर क्लीन कौन सा है, हमारा बल्ब वाला पार्ट है, और मोर क्लीन लेस क्लीन कौन सा है, स्टेम वाला पार्ट है। तो हम किधर जाएंगे, जब हम बिफोर यूज क्या करेंगे, बल्ब टू स्टेम की तरफ जाएंगे, रोटेटरी मैनर में उसको साफ करते हुए। तो ये प्रिंसिपल है मोर क्लीन टू लेस क्लीन का, या लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड का। लेस कंटामिनेशन का मतलब क्या होता है कि वो पार्टिकल या वो क्या कितना इन्फेक्टेड है उससे रिलेटेड होता है। तो लेस कंटामिनेटेड कौन है, लेस कंटामिनेटेड जो बीकर के अंदर या कंटेनर के अंदर पार्ट प्रेजेंट है वो क्या है, लेस कंटामिनेटेड है। और मोर कंटामिनेटेड कौन है, स्टेम। लेकिन ये कब बात हो रही है, बिफोर यूज। बिफोर यूज यही हम क्या कर देंगे, आफ्टर यूज कर देंगे, तो हमारा कॉन्सेप्ट सीधे इनवर्स हो जाएगा, या मतलब उल्टा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे, तब भी हम लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड की तरफ ही जाएंगे, लेकिन उस समय हमारा लेस कंटामिनेटेड कौन रहेगा, स्टेम वाला पार्ट रहेगा, और बल्ब मोर कंटामिनेटेड रहेगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को इंसर्ट कर दे रहे हैं किसी चीज में, तो वो कंटामिनेटेड हो जा रहा है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। और डिसइंफेक्टेंट हम कौन कौन सा यूज करते हैं, हम ऐसा कौन कौन सा तत्व या पदार्थ यूज करते हैं जिससे हम क्या कर सके, उसको डिसइंफेक्टेंट कर सके। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है इन्फेक्शन फ्री, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या कर सकते हैं, लाइजॉल यूज कर सकते हैं, डिटॉल यूज कर सकते हैं, सेवलॉन यूज कर सकते हैं। 1:40 रेशियो, 1:40 रेशियो, 1:20 रेशियो में ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदर टाइप्स। कौन कौन से ऐसे और भी थर्मामीटर होते हैं जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने क्लिनिकल फील्ड में या मेडिकल फील्ड में। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मामीटर क्या होता है, ये ईयर कैनाल में, ये किसमें यूज किया जाता है, ईयर कैनाल में यूज किया जाता है। ईयर कैनाल, ईयर कैनाल मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारा कहां पे प्रेजेंट होता है, हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है। तो ईयर कैनाल में हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को इंसर्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन यूज इन न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न में हम क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये कोर बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, डिनोट करता है। इसको डिनोट करता है कोर बॉडी टेम्परेचर को। कोर बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि हम ऑर्गन से डायरेक्ट क्या ले रहे हैं, टेम्परेचर ले रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है, टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर। टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर होता है जैसे कि जो फोरहेड पे लिया जाता है, फोरहेड आर्टरी पे क्या करते हैं, हम उसको लेते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे हमने कोविड में देखा था कि हम एक बार टिक बटन दबाते थे, तुरंत ही हमारा क्या हो जाता था, टेम्परेचर आ जाता था। वही क्या है, टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल पेपर थर्मामीटर। इसमें क्या होता है, जो डिस्पोजल पेपर थर्मामीटर में होता था कि हम किसी स्किन के पे लगा के देख लेते थे, उसका जो कलर था वो चेंज हो जाता था। नेक्स्ट क्या है, टेप सेंसिटिव थर्मामीटर। ये भी सेंसिटिव थर्मामीटर था, टेम्परेचर सेंसिटिव पेपर यूज करते थे, वो भी हो जाता था। मतलब कहने का मतलब जो हमारे ऊपर के 2-3 जो टाइप्स है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा पूछे जाते हैं कि कहां पे इंसर्ट किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, इसके बारे में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, हमने बात की टाइप्स ऑफ थर्मामीटर की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को ले सकते हैं। तो टेम्परेचर को लेने का कौन कौन सा साइट हो सकता है, बेसिकली ओरल होता है, एक्जिला होता है, रेक्टम होता है, ग्रोइन होता है और वेजाइना होता है। मतलब
जो मोस्ट कॉमन यूज किए जाते हैं यही 3 यूज किए जाते हैं, लेकिन अगर इनमें भी इन्फेक्शन या ऐसा कुछ प्रेजेंट है तो हमें वेजाइना से ले सकते हैं, ग्रोइन से ले सकते हैं, तो ये हमारे पास ऑप्शनल है, लेकिन हम मोस्टली यूज कर लेते हैं ओरल, रेक्टम और एक्जिला। तो पहले हम बात करेंगे ओरल टेम्परेचर के बारे में। ओरल टेम्परेचर क्या होता है, कैसे लिया जाता है और कब कब यूज किया जाता है, कब कब नहीं यूज कर सकते हैं इसको, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ओरल टेम्परेचर क्या होता है, ओरल थर्मामीटर क्या होता है। पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है कि जो ओरल थर्मामीटर होगा वो कैसा होगा, लॉन्ग और सिलेंड्रिकल टाइप का होगा। तो हम उसको कब तक प्लेस कर सकते हैं, फॉर 2 मिनट। क्लिनिकल थर्मामीटर की यहां बात हो रही है, डिजिटल थर्मामीटर की नहीं बात हो रही है। यहाँ पे क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमारे मरकरी वाले थर्मामीटर है उसके बारे में बात हो रही है। कितने देर तक हम प्लेस कर सकते हैं, फॉर 2 मिनट। 2 मिनट तक हम क्या कर सकते हैं, उसको प्लेस कर सकते हैं और टेम्परेचर ले सकते हैं। तो इसमें भी हम क्लीनिंग देख लेंगे कि कैसे हम क्लीन करते हैं। वही हमारा प्रिंसिपल चलेगा, लेस क्लीन टू मोर क्लीन, सॉरी मोर क्लीन टू लेस क्लीन की तरफ चलेगा। अगर हम बिफोर यूज कर रहे हैं ऐसे ही हम उल्टा कर देंगे। नेक्स्ट है वाइप द थर्मामीटर फ्रॉम बल्ब टू स्टेम बिफोर, मतलब यूज करने से पहले हम कैसे उसको क्लीन करेंगे, बल्ब टू स्टेम की तरफ। बल्ब टू स्टेम मतलब लेस क्लीन टू मोर क्लीन टू लेस क्लीन की तरफ करेंगे। और अगर हम क्या कर रहे हैं, आफ्टर यूज, मतलब अगर हम यूज कर चुके हैं या हम टेम्परेचर ले चुके हैं तब हम कौन सा यूज करेंगे, स्टेम टू बल्ब की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब ये होता है कि कब कब हम इस प्रोसीजर को यूज नहीं कर सकते हैं, और इंडिकेशन का मतलब कब कब हम इस प्रोसीजर को यूज कर सकते हैं। तो हम ओरल थर्मामीटर को कब कब यूज नहीं कर सकते ये हम देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशन में। तो क्या करना है हमको, कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब हमने समझा कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, कब कब हम इस प्रोसीजर को यूज नहीं कर सकते हैं। तो कब नहीं यूज कर सकते हैं, अगर कोई बंदा या कोई पेशेंट क्या किया है, 15 से 30 मिनट क्या करेंगे हम, वेट करेंगे। अगर पेशेंट ने क्या किया है, कोई ठंडा या कोई गर्म लिक्विड या कोई गर्म चीज या ठंडा चीज खाया है तो हम क्या करेंगे, 15 से 30 मिनट तक वेट करेंगे। एज ए नर्स क्या करेंगे, उसको हम 15 से 30 मिनट तक वेट करेंगे। उसके बाद हम उसका टेम्परेचर लेंगे। अगर हम टेम्परेचर ले लिए, अगर 15 से 30 मिनट के पहले ही अगर उसने हॉट एंड कोल्ड कोई भी लिक्विड लिया है तो उसमें क्या होगा, हमारा टेम्परेचर वेरी करने लगेगा। अगर उसने बहुत ही ठंडा चीज खाया है तो हमारा एक्चुअल रीडिंग नहीं आएगी। अगर हॉट खाया है तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ के आएगा, तो हम उसमें पैनिक क्रिएट कर सकते हैं, पैनिक हो सकते हैं। इसीलिए हमको क्या करना है, वेट करना है। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड इन इन्फेंट। वेरी सिंपल कि क्या होता है, इन्फेंट में हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इन्फेंट जो होते हैं या जो अभी न्यू बॉर्न होते हैं या 1-2 साल के होते हैं बच्चे या 3 साल के बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, वो उसको क्रश कर सकते हैं, मतलब उसको चबा सकते हैं, जिससे उनकी हार्म हो सकती है उनके ओरल कैविटी में। इसीलिए हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे ओरल टेम्परेचर या ओरल थर्मामीटर को, किसमें, इन्फेंट में। ऑक्सीजन थेरेपी, अगर किसी पेशेंट को क्या चल रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है। ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब उनको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है या ऑक्सीजन एडमिनिस्टर हो रहा है, तो उसमें भी हम क्या सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, क्या, ओरल थर्मामीटर नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सर्जरी आर ओरल इन्फेक्शन। अगर किसी को क्या हुआ है, ओरल सर्जरी हुई है या ओरल कैंसर हुआ था तो उनकी सर्जरी हुई है, उसमें हम नहीं कर सकते हैं। और अगर ओरल इन्फेक्शन है, अगर उनके माउथ में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तब भी हम क्या नहीं करेंगे, ओरल थर्मामीटर का यूज नहीं करेंगे, और भी इन्फेक्शन होने के चांसेस, उनके रप्चर होने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, कौन सा साइट है, रेक्टम। कौन सा साइट है, रेक्टल। रेक्टल क्या होता है, इंसर्ट एनल कैनाल। जो हमारा एनल कैनाल होता है उसमें हम क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं। पहले ही हम देख चुके हैं कि जो इसका बल्ब होता है, रेक्टम का बल्ब कैसा होता है, थिक होता है एंड शॉर्ट होता है, थिक एंड शॉर्ट होता है। जो इसका बल्ब होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर का जो रेक्टम में यूज किया जाता है, वो क्या होता है, थिक होता है और शॉर्ट होता है। तो इंसर्ट द एनल कैनाल फॉर 3 to 5 मिनट। जो रीडिंग टाइम होता है वो 3 से 5 मिनट होता है इसमें, रेक्टम में। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, पहले हमको किसी भी, जैसे हम कैथेटराइजेशन करते हैं, कैथेटराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जेली का यूज करते हैं। जेली का यूज करके हम उसको लुब्रिकेट करते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले
लुब्रिकेट द थर्मामीटर, हम बल्ब को क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे, जो बल्ब है उसको हम लुब्रिकेट करेंगे जिससे वो आसानी से क्या हो सके, इंसर्ट हो सके। और क्या करेंगे, लुब्रिकेट द थर्मामीटर और बल्ब, बल्ब को हम क्या करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे, देन इंसर्ट करेंगे। ठीक, क्या करेंगे हम, लुब्रिकेट करेंगे बल्ब को, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या हमारा, हम देखेंगे कि इंसर्ट कैसे कैसे किया जाता है, मतलब कि सबसे ज्यादा बेसिक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि कौन कौन से ऐसे, कौन सा, मतलब कहने का है कि इंसर्ट करने में मतलब हम कितना डीप जा सकते हैं। जैसे हम सीपीआर में देखते हैं कि कितने इंच कंप्रेशन होता है, एडल्ट में कितना इंच कंप्रेशन होता है, न्यूबॉर्न में कितना, ओल्ड एज में, ये सब हम देखते हैं। तो ऐसे ही रेक्टम का जो इंसर्शन होता है वो क्या होता है, एडल्ट में 1.5 इंच तक हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन चिल्ड्रन में वही बात करेंगे तो हम 1 इंच कर सकते हैं। ठीक, बेसिक सी बात है, जहां से पीवाईक्यू आ जाता है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं, और यहां पे स्टार मार्क हम लगाएंगे, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि एडल्ट में कितना इंसर्ट करते हैं या चिल्ड्रन में कितना इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेक्टम का कॉन्ट्राइंडिकेशन। हम ऐसे ही पढ़ते चलेंगे कि मतलब कौन सा थर्मामीटर हम कब यूज कर सकते हैं, कौन सा थर्मामीटर हम कब नहीं यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम बेसिक बेसिक पढ़ते हुए अपने कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो हम क्या देख सकते हैं, जो रेक्टम का जो रेक्टल थर्मामीटर होता है वो कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, कहां पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, हमने पहले ही देख लिया कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है। तो उसमें अगर किसी प्रकार की रेक्टल सर्जरी हुई है, पहले ही हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे, पहले ही अवॉइड कर देंगे किसको, रेक्टल थर्मामीटर इंसर्ट करना। रेक्टल सर्जरी अगर किसी भी प्रकार की हुई है, हेमरॉइड्स हुआ है या ऐसा कुछ हुआ है, एनीमा चल रहा है, तो उनको हम क्या करेंगे, रेक्टल सर्जरी हुई है या एनीमा चल रहा है या उनको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो हम उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ डायरिया, डायरिया मतलब वाटरी स्टूल का क्या होना, पास आउट होना, उसी को हम क्या करेंगे, डायरिया बोलेंगे। अगर डायरिया हुआ है तब हम नहीं करेंगे। और अगर कोई रेक्टल ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे किसको, रेक्टम्स थर्मामीटर को हम नहीं यूज करेंगे। न्यूबॉर्न में हम नहीं करेंगे। कब से कब तक नहीं करेंगे, 1 ईयर टू 6 ईयर के चिल्ड्रन में हम नहीं करेंगे। 1 ईयर टू 6 ईयर चिल्ड्रन में हम क्या नहीं करेंगे, इंसर्ट नहीं करेंगे रेक्टम, क्योंकि वो उनका जो पार्ट होता है वो सेंसिटिव होता है, रप्चर होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोर, और हम यहीं पे बात कर लेते हैं, एक बेसिक सी बात की होती है कि जो हमारा ओरल थर्मामीटर होता है, एक्सिलरी थर्मामीटर होता है, वो मोस्ट एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन जो रेक्टम का थर्मामीटर होता है वो क्या होता है, जो रेक्टल थर्मामीटर होता है वो क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है। मोस्ट एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट का मतलब होता है कि सबसे ज्यादा प्रभावी या सबसे ज्यादा अच्छा रीडिंग देने वाला कौन सा है, रेक्टम थर्मामीटर होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है। क्योंकि ये कोर बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेजर करता है, कोर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमने कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लिया रेक्टम का। नेक्स्ट है हमारा एक्सिलरी थर्मामीटर या टेम्परेचर हम कितने देर में लेते हैं, 3 to 5 मिनट। वही कंडीशन यहां पे भी होगा। अगर किसी प्रकार का क्या हुआ है, अगर किसी प्रकार का इंफेक्शन हुआ है हमारे एक्सिलरी में तो हम उसको नहीं लेंगे, या किसी प्रकार का इंफेक्शन हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे उसमें इंटर कर चुके हैं, या किसी प्रकार का वुंड है, तो हम वहां पर एक्सिलरी थर्मामीटर को अवॉइड करेंगे। और ये भी मोस्ट एक्यूरेट नहीं होता है। मोस्ट एक्यूरेट रेक्टल थर्मामीटर होता है, ओरल से भी एक्यूरेट होता है कौन, रेक्टल थर्मामीटर। नेक्स्ट हमारा टिम्पैनिक एंड टेम्पोरल आर्टरी टेम्परेचर या थर्मामीटर हम कैसे यूज करते हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है टिम्पैनिक, क्या होता है टेम्पोरल। टिम्पैनिक क्या होता है, ईयर कैनाल में हम क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन यूज किसमें होता है, चिल्ड्रन में यूज होता है, इन्फेंट में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टेम्पोरल आर्टरी थर्मामीटर या टेम्परेचर। उसमें क्या होता है, जो फोरहेड पे हम क्या करते हैं, फोरहेड आर्टरी पे हम क्या कर लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहां तक हम बात कर लिए थे कि क्या होता है थर्मामीटर, कितने प्रकार के थर्मामीटर होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला, यहीं पे है, स्टार बनाएंगे चाहे जितना स्टार। ठीक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि हम सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हम फॉरेनहाइट को कैसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो उसका फार्मूला क्या है,
डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9 बोलते हैं। और अगर फ़ारेनहाइट से, अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना है तो हम क्या करेंगे, C इंटू डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 करेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमने बात किया है कि थर्मामीटर कितने प्रकार के होते हैं और टेम्परेचर हम कैसे कैसे ले सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया। और आगे की क्लास में हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। और हम आगे बात करेंगे कि पल्स क्या होता है और रिस्पायरेशन क्या होता है और ब्लड प्रेशर क्या होता है। आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।